हेलो स्टूडेंट, तो आज हमारा है 10th क्लास का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 5th लेक्चर। ठीक है, तो 5th लेक्चर में 4 लेक्चर हमने ले लिया है। उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, हम जो भी पढ़ाएंगे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए और डाउट जो भी होगा वो कमेंट में लिखिए, तो उसका हम हर समय आंसर देने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो वो आप क्लियर रखिएगा और जैसे जैसे चल रहा है चलते रहने दीजिए और अपने एम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सब बोलते हैं ना कि आपका जो रिज़ल्ट होगा, एक छोटा सा रिज़ल्ट आपका लाइफ नहीं डिसाइड कर सकता है। तो ये बात सच है कि आपका लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है, पर जो हम लोग मिडिल क्लास लोग जो हैं वो उनके जब बच्चे जो होते हैं ना, और उन्हें जब किसी फंक्शन या फिर पार्टी या फिर कोई आ रहे हैं रिलेटिव आपके घर पे और आपका नंबर कम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो फीलिंग आती है ना, और रिलेटिव जो फील आपको करवा देते हैं वो फील कभी ना हो, रिग्रेट आपको कभी ना रहे, इतना आप मेहनत कीजिए कि रिग्रेट कभी आपको ना हो। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ते रहिए। ठीक है, हम कम टाइम लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम लेते नहीं हैं कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हम कम टाइम में आपको जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि आपको थोड़ा सा डाउट होगा। ठीक है, अगर डाउट है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए आप कभी भी स्ट्रेस ना लें। ठीक है, तो हम सबसे पहले कल ग्लैंड्स हार्मोन और उसके फंक्शन पढ़े थे। ठीक है, हमारे 4th लेक्चर में। तो आज उसमें इंसुलिन जैसे एक हार्मोन हम पढ़े थे ना, तो उसमें आज है एक एड्रीनल हार्मोन्स। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता था, हमारे शुगर को कंट्रोल करता था। ठीक है, और वो निकलता कहाँ से होता था, वो सेक्रेट कहाँ से होता था, तो वो सिक्रीट होता था हमारे पेनक्रियाज से। यहाँ तक तो क्लियर था। अब है एड्रीनालिन हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है, तो एड्रीनल ग्लैंड से। यहाँ तक तो क्लियर है, क्योंकि हम कल पढ़ाए हैं। आप जो भी लेक्चर होगा 1-2 ऐसे सीरियल वाइज देखिए। ठीक है, इधर उधर करके आप देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। ठीक है, और ये चैप्टर थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एड्रीनालिन जो हार्मोन है वो एड्रीनल ग्लैंड से सेक्रीट होता है। ठीक है, ये एड्रीनल ग्लैंड होता कहाँ है, तो हमारा जो किडनी होता है ना, ऐसे एक किडनी है, उसके ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है वो है हमारा एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, और एड्रीनल ग्लैंड में से एड्रीनालिन हार्मोन सेक्रेट होता है। ठीक है, तो रिलीज ड्यूरिंग, कब रिलीज होता है ये जो एड्रीनालिन हार्मोन है वो कब रिलीज होता है, तो फियर के टाइम। फियर यानी कि हम जब बहुत ज़्यादा डर जाएंगे तब ये रिलीज होता है, या फिर एंगर में, गुस्सा बहुत होंगे तो फिर ये रिलीज होगा, या फिर स्ट्रेस ले रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी बात पे तो फिर ये रिलीज होता है, या फिर एक्साइटमेंट में, एक्साइटमेंट कोई चीज़ हमको मिलती है तो खुशी के कारण हम एक्साइटमेंट हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाना यानी कि एक्साइटमेंट होना, तो उस टाइम में ये एड्रीनालिन हार्मोन रिलीज होता है। तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, आपके अपने बॉडी में क्या क्या चेंजेस फील होने लगता है जब एड्रीनालिन हार्मोन रिलीज होता है, तो आपका जो हार्ट बीट है, आपकी दिल की धड़कन जो है वो फास्टर हो जाती है, बढ़ जाती है, और ब्रीथिंग, जो आप सांस ले रहे हैं, जिस अभी हम जैसे 1 मिनट में 12 या 24 बार ले रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब ब्रीथिंग हम करते हैं, ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो भी फास्ट हो जाती है, हम बहुत जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर देते हैं एड्रीनालिन हार्मोन के रिलीज होने पे। ठीक है, फिर मोर ब्लड टू मसल्स को ये बहुत ज़्यादा ब्लड से रेगुलेट करने लगता है, देने लगता है, हम कोई भी चीज़ एनर्जी आ जाती है उस टाइम में, ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉल्ड फाइट और फ्लाइट हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, ये जो एड्रीनालिन हार्मोन है उसको हम फाइट या फिर फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। जो भी हम पढ़ाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो भी है सब NCERT का है, और NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं, अलग से कुछ भी नहीं आता है। ये एड्रीनालिन हार्मोन आपको क्लियर है। अब देखिए आता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से, जो कि हमारे नेक में होता है। नेक में हमारा एक थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, और इसमें आयोडीन की मात्रा
सारी चीज़ें डिसाइड करती है। अगर इसमें आयोडीन की कमी हो जाए हमारे बॉडी में तो क्या होता है पता है, यहाँ पे ना फूल जाता है, थायरॉक्सिन ज़्यादा निकलने लगता है और यहाँ पे फूल जाता है, थायराइड बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें ग्वाइटर डिजीज़ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। क्लियर। अब उसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, कल हम आपको जो हम पढ़ा रहे थे उसमें हम बताए हैं। मेटाबॉलिज्म यानी कि अगर हम कोई खाना खाते हैं तो उसको ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, ये हमारा मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि खाना को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर एनाबॉलिज्म का काम होता है कि उस ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है थायरॉक्सिन हार्मोन की, नीड आयोडीन, इनको आयोडीन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, ज़रूरत होती है। डिफिशियंसी के कारण अगर आयोडीन कमी हो जाए या फिर थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होना कम हो जाए तो क्या होता है, कैन कॉज ग्वाइटर, ये ग्वाइटर को कॉज करते हैं, ग्वाइटर हो जाता है। ग्वाइटर का हिंदी मीनिंग पता है क्या होता है, घेघा, यहाँ पे फूल जाता है बहुत ज़्यादा नेक। ठीक है, तो वो होता है हमारा ग्वाइटर। क्लियर। अब देखिए फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, हार्मोन सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड आउट ऑटोमेटिकली। क्या बोल रहा है, जब हार्मोन खुद से सिक्रेट हो जाता है कि कैसे बैलेंसिंग पावर में वो कंट्रोल हो जाए, इतना ही हमको मैक्सिमम चाहिए, इससे डिफिशियंसी इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, तो वो सब कौन करता है, हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए एग्जाम्पल है, व्हेन थायराइड लेवल बिकम हाई, अगर हमारे बॉडी में थायराइड लेवल हाई हो जाए, बढ़ जाए थायराइड, तो क्या होता है, पिट्यूटरी, हमारे जो मास्टर ग्लैंड है उससे क्या, मास्टर ग्लैंड कौन है, हमारा पिट्यूटरी, यही सबको कंडक्ट करता है, कंट्रोल में रखता है। ठीक है, जितने भी ग्लैंड है, जितने हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी रिड्यूस स्टिमुलेशन, क्या करेगा, पिट्यूटरी क्या करेगा, स्टिमुलेशन यानी कि सेक्रेशन को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। थायराइड प्रोड्यूसेज लेस थायराइड, क्या करेगा, थायराइड जो है वो लेस थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड कम करेगा अपने सेक्रेशन को। ठीक है, फिर हो जाएगा दिस मेंटेन्स बैलेंस इन बॉडी, क्या करेगा, ये करता है हमारा जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो क्या करता है, हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, अब यहाँ तक आपका एनिमल जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स यहाँ तक आपको ख़त्म हो गया। ठीक है, और थोड़ा मोड़ा होगा तो हम आगे लेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट में ना ही ब्रेन होता है ना ही नर्व होता है। आप कभी प्लांट में देखें कि उसके पास दिमाग होता है, नर्व्स होते हैं, कुछ होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पर वो क्या काम करते हैं, प्लांट्स डू नॉट हैव ब्रेन नर्व। क्या हो रहा है उनके पास, प्लांट्स के बाद पेड़ पौधों के पास वो तो नहीं है, नर्व या फिर ब्रेन नहीं है, येट दे रिस्पॉन्ड टू ए स्टिमुली यूजिंग प्लांट हार्मोन। पर वो प्लांट हार्मोन को यूज करके सारी चीज़ों जो भी रिस्पॉन्ड देना है वो सारी चीज़ें वो करती है। ठीक है, जैसे आप एक प्लांट देखिए, छुई मुई का पौधा, डोंट टच मी प्लांट, डोंट टच मी प्लांट होता है। ठीक है, तो वो अगर हम उसको ना, उसका पत्ता भी आप एक लीफ टच कर दीजिएगा ना, गलती से भी टच हो जाए, पूरा उसका, चाहे वो कितना बड़ा भी पेड़ है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होके और चिपक जाती हैं। ठीक है, एक दूसरे से। तो वही है, वो रिस्पॉन्ड कर रही है, उनके पास तो ब्रेन नहीं है फिर भी रिस्पॉन्ड कर रही है, किसके कारण, प्लांट हार्मोन के कारण। ठीक है, प्लांट हार्मोन आगे है देखेंगे। Responses are generally
स्लोअर दैन एनिमल्स। क्या होता है, ये जो प्लांट है, तो एनिमल में तो ब्रेन होता है, वो जल्दी जल्दी काम करता है, उनमें बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, सारे ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। पर हमारे प्लांट में तो ऐसा नहीं होता है, तो उनके लिए वो तो उनके पास तो 2 ही 3 हार्मोन ही होता है, तो उसके लिए वो स्लो करते हैं कोई भी काम। प्लांट जो है वो एनिमल की तुलना में बहुत कम काम करते हैं, ठीक है। आता है प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट क्या होता है, प्लांट गति करती है ना, इधर उधर हवा में इधर उधर होती है, फिर वो कोई प्लांट आपको लगेगा प्लांट कभी कभी वो सन के डायरेक्शन में बढ़ती है। कोई फ्लावर होते हैं जैसे सनफ्लावर, तो वो जैसे जैसे सन जिस साइड से पूरब की साइड आएगा ना, तो वैसे फूल खिल जाएंगे, और वैसे ऐसे जैसे जैसे सन इधर होते जाएगा वो ऐसे होती जाएंगी और फिर मुरझा जाती हैं शाम में सनफ्लावर। ये क्लियर रखिएगा। तो वो क्या चीज़ के कारण होती है, प्लांट मूवमेंट के कारण। तो प्लांट मूवमेंट होते हैं 2 टाइप्स के प्लांट मूवमेंट होते हैं। तो पहला है हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट और सेकंड होता है नास्टिक मूवमेंट। तो आज हम ट्रॉपिक मूवमेंट देख रहे हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का होता है डायरेक्शनल ग्रोथ होता है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल ग्रोथ होता है कि कोई एक दिशा, ये जैसे पूरब की ओर ये काम करती हैं सारी, ठीक है। तो वो ग्रोथ मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस, उसका स्टिमुलस बताता है प्लांट का कि सन के डायरेक्शन के ही साइड आपको काम करना है, ट्रॉपिक मूवमेंट वाला, ठीक है। फिर इसका पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है। अगर वो सन के डायरेक्शन में बढ़ेगा, पूरब के साइड, ईस्ट के साइड, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और जब वो वेस्ट के साइड या फिर इधर उधर किसी भी साइड मूवमेंट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे निगेटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर। तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है ग्रोथ टुवर्ड स्टिमुलस। क्या कर रहा है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, क्या कर रहा है कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, यानी कि उसी के दिशा में काम कर रहा है। और कभी कभी निगेटिव ट्रॉपिज्म हो जाता है कि वेस्ट साइड भी वो काम करने लगता है, ग्रोथ अवे फ्रॉम स्टिमुलस, वो उसके विपरीत भी कभी कभी काम करने लगता है। जैसे सारी चीज़ें में एक्सेप्शन होती है, वैसे ही इसमें भी एक्सेप्शन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक ट्रॉपिक मूवमेंट तक क्लियर हो गया है। जो भी होगा वो डाउट आप पूछ सकते हैं। और आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में और देखेंगे। थैंक यू।